आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से 6 से 11 जून तक प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का आयोजन होगा। इस प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली विज्ञान भवन से किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त और कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालयों का प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों के विशेष श्रृंखला भी जारी कर दी है। पीएम मोदी ने कहा, आज़ादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया उसने इस आंदोलन में एक अलग आयाम को जोड़ा और उसकी ऊर्जा बढ़ाई। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया तो किसी ने शस्त्र का रास्ता चुना। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने शस्त्र का रास्ता चुना। किसी ने आस्था का रास्ता चुना तो किसी ने आध्यात्म का रास्ता चुना। आज़ादी की अलख को जलाने में मदद की है। पीएम मोदी ने कहा कि इसलिए आज जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर करे। पीएम मोदी ने कहा, सरकार के 8 साल के कार्यकाल के दौरान जन भागीदारी बढ़ी है। भारत ने भी बीते 8 वर्षों में अलग अलग आयामों पर काम किया है। इस दौरान देश में जो जन भागीदारी बढ़ी उसने देश के विकास को गति दे दी है। देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। साथ ही पीएम ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने गरीब की गरिमा को बढ़ाई है। कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से भी मुक्ति दिलाई है। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है। पीएम मोदी ने कहा, पहले के समय सरकार केंद्र गवर्नेंस के देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का इंडियन पीपल्स सेंट्रिक गवर्नर अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जनता ही है जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए हमें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम जनता तक स्वयं पहुँचे। पीएम मोदी ने सरकार की योजना का बखान किया। पीएम मोदी ने सरकार की योजनाओं का भी बखान किया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्ष में देश ने जो सुधार किए हैं उसमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिले। उन्होंने कहा, हमारे देश के युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाएं, वो अपने उद्यम आसानी से बना पाएं, उन्होंने आसानी से चला पाएं। इसलिए 30,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम करके 1,500 से ज़्यादा कानूनों को समाप्त करके कंपनीज एक्ट के अनेक प्रावधानों को डिस्क्रिमिनलाइज करके हमने ये सुनिश्चित किया है कि भारत की कंपनियां न सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। उन्होंने ये बताया, राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करके नए सिक्के आज यहाँ रुपए की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया है। इस सफ़र में परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी कर दिए गए हैं। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृतकाल के लक्ष्य याद दिलाएंगे और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार जाना अब आम सी बात हो गई है। पीएम मोदी ने आइकॉनिक वीक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा, केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है। इसका नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जाता है। अब दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षा है। ये इसलिए भी संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक में भरोसा जगा दिया है। पीएम मोदी ने जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च के अवसर पर कहा, अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइट के चक्कर
उसे लगाने से बेहतर है कि वो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बढ़ाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये जनता ही है जिसने अपनी सेवा के लिए हमें यहाँ भेजा है, इसलिए ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुँच जाएं। हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचना, उसे पूरा लाभ पहुँचाना, ये हमारा दायित्व है। उसके बाद पीएम मोदी ने आज क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार जन समर्थ पोर्टल सरकारी क्रेडिट योजना को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। ये अपनी तरीके का ऐसा पहला पोर्टल है जिसने लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ दिया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के समावेश विकास को सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सही प्रकार से सरकारी लाभ प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना है। पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं का संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नज़र टुडे के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।